जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। तो बच्चों, आज की करंट अफेयर की क्लास में हम जून 3rd वीक के पार्ट 3 को कवर करेंगे और हमारा पहला करंट अफेयर है बच्चों वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट के बारे में। तो रिसेंटली बच्चों 17 जून को, जून 17 को बच्चों वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट को सेलिब्रेट किया गया। अब देखिए, ये जनरली बच्चों दो बहुत खतरनाक चीजों को टैकल करने के लिए, बच्चों अवेयर करने के लिए लोगों को उस बारे में बनाया गया। पहला है डेजर्टिफिकेशन, दूसरा है ड्रोट। डेजर्टिफिकेशन होता है बच्चों जब आपकी जो फर्टाइल जमीन हो ना, वो बच्चों डेजर्ट बनना शुरू हो जाए। तो डेजर्टिफिकेशन मतलब कन्वर्जन ऑफ सोयल या फर्टाइल सोयल इनटू डेजर्ट, कि बच्चों वो बिना किसी जो है वो क्रॉप्स के पैदा, सोइल जो है वो ऐसी हो जाए, वहां पे क्रॉप्स ना हो, उसके अंदर पानी की कमी हो जाए। ड्रोट होता है बच्चों प्रोलोंग्ड ड्राई कंडीशन, जब बच्चों सूखे की चीजें बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक रहे, उसको बच्चों ड्रोट बोल देते हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बच्चों जो क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, उसकी वजह से कई बार ऐसा होता है, कुछ अच्छा भला एरिया जो बच्चों ठीक होता है वहां पे पानी कम हो जाता है और वो धीरे धीरे डेजर्ट में बच्चों कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको लेके यूनाइटेड नेशन ने बच्चों 1994 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये बच्चों बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। तब से लेके बच्चों जो है ये वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट जो है, इसको बच्चों पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है जून 17 को। फिर बच्चों इस बार की जो थीम थी इस दिन की, वो थी यूनाइटेड फॉर लैंड, आर लेगेसी, आर फ्यूचर। ठीक है, तो याद रखिए वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट बच्चों जून 17, और ये बच्चों इस बार इसकी थीम थी यूनाइटेड फॉर लैंड, आर लेगेसी, आर फ्यूचर। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं तरंग शक्ति के बारे में। तो रिसेंटली बच्चों इंडियन एयरफोर्स एक एक्सरसाइज में गई थी बच्चों, रेड फ्लैग 2024, और ये बच्चों हमने डिस्कस भी की थी कि अलास्का में एलिसन एयरफोर्स बेस में हुई थी रेड फ्लैग 2024, और यहाँ पे दुनिया के अलग अलग बच्चों देश की एयरफोर्स के लोग आए हुए थे। तो यहीं से बच्चों हमने एक बेसिकली मैनेजमेंट शुरू करी और हमने लोगों को मनाया कि यार आप हमारे देश में भी आओ, इतनी बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज एयरफोर्स की हम करेंगे। तो इसको लेके बच्चों इंडिया की जो बच्चों जो प्रयास थे बच्चों वो सक्सेसफुल रहे, और उसका रिजल्ट क्या निकला कि इंडिया बच्चों भारत में पहली बार इतनी बड़ी मल्टीनेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइज जो है वो करवाएगा। तो इंडिया विल होस्ट इट्स फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज कॉल्ड तरंग शक्ति 2024 इन अगस्त 2024 विद द पार्टिसिपेशन ऑफ 10 कंट्रीज एंड सम अदर एज ऑब्जर्वर्स। तो मोटा मोटा बच्चों 10 के आसपास देश आएंगे, और हमारी एयरफोर्स और उन देशों की एयरफोर्स जो है बच्चों आपस में जो है वो एक दूसरे की कैपेबिलिटीज को चेक करेगी, और एक दूसरे की कैपेबिलिटीज के साथ हम बच्चों प्रैक्टिस करेंगे। इट इज इंस्पायर्ड बाय द रेड फ्लैग एक्सरसाइज होस्टेड बाय द यूएस। द एक्सरसाइज विल हेल्ड इन 2 फेज, विद फर्स्ट फेज इन सदर्न इंडिया एंड द सेकंड फेज इन वेस्टर्न सेक्टर। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, स्पेन, यूएई, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स आर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट। तो बेसिकली तरंग शक्ति बच्चों इतने बड़े लेवल पे बच्चों एयरफोर्स की, अलग अलग बच्चों देश की एयरफोर्स की इंडिया में पहली बच्चों ये एक एयर एक्सरसाइज होगी। फिर बात करते हैं बच्चों कवली प्राइज के बारे में। देखिए, हम सब ने बच्चों नोबेल प्राइज के बारे में सुना हुआ, बट बच्चों कवली प्राइज भी बच्चों एक प्राइज है जो कि दुनिया में दिया जाता है। तो रिसेंटली 8 अलग अलग साइंटिस्ट को बच्चों 2024 कवली प्राइज मिला है फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू एस्ट्रोफिजिक्स, न्यूरोसाइंस एंड नैनो साइंस। तो कवली प्राइज जो है बच्चों वो 3 कैटेगरीज में दिया जाता है। पहली कैटेगरी है बच्चों एस्ट्रोफिजिक्स, यानी यूज ऑफ फिजिक्स टू स्टडी स्पेस। तो जब बच्चों आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का यूज करते हो स्पेस को, कॉस्मोलॉजी को स्टडी करने के लिए, उसको बोलता है एस्ट्रोफिजिक्स। फिर बच्चों न्यूरो साइंस। तो न्यूरो साइंस है बच्चों स्टडी ऑफ साइंस रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम। तो अगर बच्चों आप न्यूरो साइंस यानी वो साइंस जो कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हो, तो तब बच्चों जब आप उसको स्टडी करोगे तो आपको यहां कवली प्राइज मिलेगा। एस्ट्रोफिजिक्स जब आप फिजिक्स को यूज करके स्पेस को स्टडी करोगे तो आपको मिल सकता है। फिर है नैनो साइंस बच्चों। नैनो साइंस है बेसिकली बच्चों स्टडी ऑफ पार्टिकल
एट वेरी माइक्रोस्कोपिक लेवल। वेरी माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटे लेवल। कितना छोटे लेवल? जहां पे साइज 10⁻⁻⁹ मीटर के आसपास हो। ठीक है, तो ये बच्चों 3 फील्ड है अलग अलग जिनमें कवली प्राइज दिया जाता है। ऑल 8 साइंटिस्ट अवार्ड दिस प्राइज आर प्रोफेसर एट लीडिंग अमेरिकन यूनिवर्सिटी, यानी ज्यादातर लोग वो हैं जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर हैं। द कवली प्राइज इज सिमिलर टू द नोबेल इन फील्ड ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, न्यूरोसाइंस एंड नैनो साइंस। तो बेसिकली आप ये बोल सकते हो एस्ट्रोफिजिक्स, न्यूरोसाइंस और नैनो साइंस में जो नोबेल के इक्विवेलेंट है वो कवली प्राइज है। और कवली प्राइज बेसिकली बच्चों फ्रेड कवली जो कि एक नॉर्वेजियन अमेरिकन बिजनेसमैन और फिलैंथ्रोपिस्ट थे, उनके नाम पे शुरू किया गया है। तो कवली प्राइज इज इंटरनेशनल अवार्ड दैट रिकॉग्नाइज साइंटिस्ट फॉर देयर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन एस्ट्रोफिजिक्स, नैनो साइंस एंड न्यूरोसाइंस से बच्चों हम पहले पढ़ चुके हैं। कवली प्राइज डिक्लेयर करती है बच्चों नॉर्वेजियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड कवली फाउंडेशन। तो जो कवली फाउंडेशन है वो नॉर्वेजियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और नॉर्वे एकेडमी ऑफ साइंस इनके साथ मिलकर बच्चों ये प्राइज जो है वो डिक्लेयर करती है। आज तक बच्चों किसी इंडियन को ये प्राइज नहीं मिला है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे के बारे में। तो वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे बच्चों दुनिया में क्रोकोडाइल के लिए बच्चों ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके वो 17 जून को बच्चों सेलिब्रेट किया जाता है। और द डे इज अ ग्लोबल अवेयरनेस कैंपेन टू हाईलाइट द प्लाइट ऑफ एंडेंजर्ड क्रोकोडाइल एलिगेटर अराउंड द वर्ल्ड। और ये हमारे लिए खास क्यों है बच्चों? क्योंकि 1975 में, आज से 50 साल पहले, हमने इसी दिन बच्चों 17 जून को ही हमारे देश में क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट शुरू किया था। ओडिशा का एक नेशनल पार्क है बच्चों भितरकनिका नेशनल पार्क, वहां पे। ठीक है, तो भितरकनिका नेशनल पार्क से बच्चों हमने इसको शुरू किया। और 17 जून जो है बच्चों वो हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बच्चों प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल कंजर्वेशन उस दिन शुरू हुआ था। इंडिया में बच्चों क्रोकोडाइल 3 तरह के मिलता है, सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल, मगर या मार्श क्रोकोडाइल और घड़ियाल। घड़ियाल जनरली जो है बच्चों वो साफ पानी में मिलते हैं, तो ये आपको फ्रेश वाटर में मिलेंगे। जैसे बच्चों घड़ियाल के लिए सबसे फेमस जो है वो है चंबल नदी के आसपास का इलाका। ठीक है, तो घड़ियाल जो है बच्चों, और सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल और जो मगर या मार्श क्रोकोडाइल है ये थोड़े से देखने में सेम होता है, घड़ियाल बच्चों थोड़े से अलग होते हैं। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो रिसेंटली बच्चों यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क करके एक ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, उसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करी है। और ये 9th सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। अब बच्चों ये है क्या? देखिए, शुरू में बच्चों यूनाइटेड नेशन को ये लगा कि यार दुनिया में हमें ग्लोबल वार्मिंग और जो एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है उसको लेके कुछ करना चाहिए। तो बच्चों ओबियसली यूनाइटेड नेशन ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। तो यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क नाम की बच्चों एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई 2012 में। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है बच्चों सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। की ऑर्गेनाइजेशन का नाम है 2012 में बनाई। अब ये करती क्या थी, ये ना अलग अलग देशों के साथ मीटिंग करके बातचीत करके ये निकालते थे कि यार हमें एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। मतलब सिर्फ एनवायरनमेंट को बचाने से कुछ भी नहीं होगा, हमें और काम भी करने चाहिए। तो बच्चों सारी डिस्कशन होती थी। अल्टीमेटली बच्चों 2012 के बाद इन्होंने बात करना शुरू किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, और ये प्रोमिनेंट हुआ बच्चों 2015-16 के आसपास आके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या थे? तो इन लोगों ने अपना टारगेट रखा कि हम लोग ना 2030 तक हमारी एज अ अर्थ बच्चों, एज अ अर्थ हम सारे लोग मिलके दुनिया में 17 ऐसे गोल हैं जो अचीव करेंगे। और उनको बोला गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG, और उनको SDG 1, SDG 2, SDG 3 ऐसे लिखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे SDG 1 जो है बच्चों वो क्या है? पूरी दुनिया में कोई पॉवर्टी नहीं होगी। SDG 2 क्या है? सबको खाना मिलेगा, फ्री का फूड मिलेगा। इस टाइप का बच्चों हमने गोल रख रखे हैं दुनिया में। तो ये रिपोर्ट बेसिकली जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये बताती है कि हमने जो काम डिसाइड किया था हम कितना कर पा रहे हैं। और ये साथ के साथ आती रहती है और हमें बताती रहती है कि देखो भैया अब इतना करा है।
तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने ये रिपोर्ट निकाली, हैज हाईलाइटेड दैट वर्ल्ड इज सिग्निफिकेंटली बिहाइंड द स्केड्यूल इन अचीविंग दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो टोटल 17 गोल जो हमने बनाए थे और हमने टारगेट रखा था कि 15 से 2030 के बीच में हम इनको पूरा करेंगे, तो हम बच्चों पीछे चल रहे हैं। और रिपोर्ट हाईलाइटेड दैट ओनली 16% ऑफ एसडीजी टारगेट आर ऑन ट्रैक टू बी अचीव्ड बाय 2030। तो बच्चों 17 में से सारे तो बच्चों अचीव नहीं हो सकते, लगभग 16% जो टारगेट चाहिए थी मे भी शायद हम अचीव कर ले, विद 84% शोइंग लिमिटेड और रिवर्स प्रोग्रेस। तो बेसिकली बच्चों ये डाटा जो है ये इस रिपोर्ट में आया कि जो हमने डिसाइड करे थे 17 अच्छी चीजें करने की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वो बच्चों हम में भी शायद ना कर पाए। नेक्स्ट है बच्चों, रिसेंटली इंडियन साइंटिस्ट ने कुछ फ्रेश वाटर डायटम जीनस को डिस्कवर किया ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में। अब देखिए, हम सबको पता है बच्चों, इंडिया के जो कोस्टल एरिया है साउथ में, उसमें यहां पे इस तरफ और इस तरफ बच्चों पहाड़ी रेंज है, इनको बोलते हैं बच्चों वेस्टर्न घाट, और इसको बोला जाता है बच्चों ईस्टर्न घाट, है ना, जो अलग अलग बच्चों पार्ट में है। तो यहां पे बच्चों हमारे साइंटिस्ट जो थे बच्चों वो अलग अलग रिसर्च कर रहे थे और उनको बच्चों एक नया फ्रेश वाटर डायटम जीनस मिला है। अब जो डायटम बेसिकली बच्चों एक ऑर्गेनिज्म होता है, डायटम एक बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है बच्चों, और ये दिखने में एल्गी जैसा होता है, जो काई होती है ना बच्चों दिखने में ये एल्गी जैसा होता है, उसको डायटम बोलते हैं। बट बच्चों एल्गी अलग अलग कैटेगरी की होती है। ये कैसी एल्गी है जिसमें सिलिकॉन काफी मात्रा में है, सिलिशियस एल्गी बच्चों। तो इनके अंदर अगर आप देखोगे सिलिकॉन मात्रा में तो बेसिकली एक तरह की एल्गी है। और अगर आप इसको देखो, दुनिया में बच्चों जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, मोटा मोटा उनको 5 कैटेगरी में किंगडम्स में डिवाइड कर रखा है। डायटम जो है ये एज अ ऑर्गेनिज्म बिलोंग करता है बच्चों किंगडम प्रोटिस्टा। तो याद रखिए, दुनिया में बच्चों जितने जिंदा चीजें हैं ना उनको 5 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल। तो ये प्रोटिस्टा है बच्चों, और ये एल्गी की कैटेगरी की चीज है। रिसेंटली बच्चों इंडिया में एक नई फ्रेश वाटर डायटम जो है बच्चों उसको डिस्कवर किया गया है। तो साइंटिस्ट हैज डिस्कवर्ड अ न्यू जीनस ऑफ फ्रेश वाटर डायटम, जिसका नाम रखा है बच्चों इंडिकनेमा, a microscopic algae crucial to life in clean rivers of the eastern and western Ghat. It has been named Indiconema to the value it restricted distribution in the country. तो ये बच्चों अभी जो ये मिला है ये सिर्फ इंडिया में ही मिलता है, इसलिए इसका नाम रखा है बच्चों इंडिकोनेमा। This genus feature unique valve symmetry and distinguished valve structure differing significantly from other member of गोमोफोनेमोइड ग्रुप। तो बच्चों बेसिकली ये गोनोफोनेमोइड ग्रुप का एक डायटम है, ठीक है। तो बच्चों बस आपको इतना याद रखना है कि एक एल्गी की बच्चों वैरायटी है, डायटम बोलते हैं उसको, जो प्रोटिस्टा से बिलोंग करती है। वो बच्चों रिसेंटली इंडिया में उसके नए बच्चों स्पीशीज जो है वो मिली है। फिर बच्चों बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन। देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन बच्चों टेनिस के लिए भी होता है, बैडमिंटन के लिए भी। तो हम जिस ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात कर रहे हैं बच्चों वो बैडमिंटन वाला ऑस्ट्रेलियन ओपन है। तो बैडमिंटन में ऑस्ट्रेलियन ओपन एक बच्चों जून के दौरान टूर्नामेंट हुआ, और इसमें बच्चों मेन सिंगल कैटेगरी में मलेशिया के ली जी जिया जीते हैं, और वुमेन सिंगल कैटेगरी में बच्चों आया ओहोरी जो कि जापान के हैं वो जीती हैं। तो मलेशिया के ली जी जिया और जापान की बच्चों आया ओहोरी, ये बच्चों अलग अलग जो है मेन और वुमेन सिंगल कैटेगरी में बच्चों जीते हैं। विद मैनी ऑफ द टॉप रैंक प्लेयर गिविंग अ टूर्नामेंट, मिस वर्ल्ड नंबर 8 ली टूक एडवांटेज टू अपसेट हिज 6th रैंक अपोनेंट। तो बेसिकली ली ने बच्चों जापान के कोदाई नाराकोइन को हराया है, और ओहोरी जो है बच्चों वो बेसिकली इंडोनेशिया की जो एस्तर नुरुमी है उनसे जीती है, ठीक है। अब बच्चों ऑस्ट्रेलियन ओपन अलग अलग मेन सिंगल, वुमेन सिंगल, मेन डबल, वुमेन डबल और मिक्स डबल में हुआ, 5 बच्चों कैटेगरी में हुआ। इंडिया की तरफ से बच्चों कुछ हमारे प्लेयर्स ने रिप्रेजेंट किया था, बट बच्चों क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल से आगे नहीं बढ़ पाए। और ज्यादातर प्लेयर क्योंकि ओलंपिक की तैयारी में कर रहे हैं, तो जो बड़े टेनिस के प्लेयर है ना बच्चों वो इसमें खेल भी नहीं रहे थे। तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है बच्चों वो 16 टूर्नामेंट है 2024 WF वर्ल्ड टूर का, और ये ऑस्ट्रेलियन ओपन बच्चों जो है वो 1975 से लगातार हो रहा है, ठीक है। तो याद रखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है, टेनिस में भी होता है बच्चों। और मेंस कैटेगरी में बच्चों मेन सिंगल जीता है ली जी जिया ने बच्चों जो मलेशियन प्लेयर हैं,
और वुमेन कैटेगरी में वुमेन सिंगल जीता बच्चों आया ओहोरी ने, जो जापान से हैं। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे के बारे में। तो इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन बच्चों एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी वजह से बच्चों हर साल हम जून 21 को वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। तो इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है बच्चों, एक देश है बच्चों यूरोप में छोटा सा मोनाको, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। अब हाइड्रोग्राफी क्या होता है बच्चों? देखिए, समंदर जो है बच्चों, आपको पता है कि दुनिया का 70% एरिया पानी और ओशियन से बना हुआ है। हमें नहीं पता उसके अंदर क्या है, तो उसकी स्टडी जब हम करते हैं उसको हाइड्रोग्राफी बोलते हैं। तो हाइड्रोग्राफी बेसिकली है बच्चों स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर ऑफ ओशन, सी एंड लेक्स और रिवर्स वगैरह। तो पानी की जितनी भी बॉडीज हैं, जब हम उनको अंदर से स्टडी करते हैं, उनके अंदर वो देखने में कैसी हैं, अंदर का क्या कंडीशन है बच्चों, उसको हाइड्रोग्राफी बोलते हैं। और हाइड्रोग्राफी बच्चों इसका फायदा क्या होता है, ये हमें बताता है कि चीजों के बारे में, कि अगर ओशन में कोई चेंज आ रहा है, पानी में कोई चेंज आ रहा है, उसका इफेक्ट बच्चों जमीन के ऊपर भी हो सकता है। तो वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे इज सेलिब्रेटेड टू रेज अवेयरनेस अबाउट हाइड्रोग्राफी एंड इट्स रोल इन इंप्रूविंग नॉलेज अबाउट सीज एंड ओशन। और ये बच्चों 2006 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। और 2024 में बच्चों जो वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे की थीम है वो है हाइड्रोग्राफिक इंफॉर्मेशन एनहांसिंग सेफ्टी, एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी इन मरीन एक्टिविटीज। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के बारे में। तो बच्चों नेल्सन मंडेला जो है, जिनकी बच्चों हम पिछली कुछ क्लासेज में रिसेंटली बात कर चुके हैं, अफ्रीका के बच्चों पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे। और नेल्सन मंडेला काफी फेमस थे बच्चों अफ्रीका में। तो बेसिकली नेल्सन मंडेला इज द मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी ऑफ साउथ अफ्रीका हु हैज डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो बच्चों साउथ अफ्रीका में प्रॉपर जो बच्चों डेमोक्रेसी है वो नेल्सन मंडेला की वजह से आई। इसलिए बच्चों हमने बात भी करी थी पिछली क्लास में कि नेल्सन मंडेला को अफ्रीकन गांधी बोलते हैं, है ना। फिर बच्चों बात करते हैं नेल्सन मंडेला क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे बच्चों, तो वो अपने देश में तो थे ही, दूसरे देशों में। जैसे बच्चों अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, इंडिया का हाईएस्ट जो बच्चों सिविलियन अवार्ड है जिसका नाम है भारत रत्न। भारत रत्न दो बाहर के लोगों को मिला हुआ है बच्चों, एक पाकिस्तान के थे खान अब्दुल गफ्फार खान और एक थे बच्चों नेल्सन मंडेला। ठीक है, बाहर बच्चों इंडिया में ये जो भारत रत्न है ये बाहर के लोगों को बड़ा कम मिलता है। और सिर्फ दो ऐसे फॉरेनर हैं बच्चों जिनको ये अवार्ड मिला है, खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला। अब कमाल की चीज क्या बच्चों, खान अब्दुल गफ्फार खान को बोलते हैं फ्रंटियर गांधी, ये बच्चों पाकिस्तान से हैं। और नेल्सन मंडेला को बोलते हैं अफ्रीकन गांधी, ये अफ्रीका से हैं। ठीक है, तो ये दो लोग हैं बच्चों। अब क्योंकि ये इंडिया में और पूरी दुनिया में फेमस हैं, तो साउथ अफ्रीका में इनके नाम पे एक अवार्ड मिलता है बच्चों, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और ये अवार्ड मिलता है फिल्म मेकर्स को, जो लोग फिल्में बनाते हैं खासतौर पे बच्चों के लिए और सोसाइटी को अवेयर करने के लिए। तो ये बच्चों इस बार अवार्ड मिला है कि इंडियन फिल्म मेकर को, विनोद गनात्रा को। तो एमिनेंट चिल्ड्रन फिल्म मेकर विनोद गनात्रा हैज बीन कंफर्म विद साउथ अफ्रीकाज प्रेस्टिजियस नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू फिल्म्स। और विनोद गनात्रा पहले ऐसे इंडियन बन गए हैं बच्चों जिनको ये अवार्ड मिला है। और ये अवार्ड बच्चों इनको 7th नेल्सन मंडेला चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल में मिला है, उनके चिल्ड्रन सिनेमा को बच्चों काम के लिए। ठीक है, तो याद रखिए विनोद गनात्रा एक भारतीय फिल्म मेकर हैं जिनको बच्चों नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। फिर बच्चों बात करते हैं इंडियन आर्मी की। तो बच्चों रिसेंटली इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न कमांड ने एक इंडिजीनियसली मेड बच्चों सब मशीन गन जो है उसका ऑर्डर दिया है। सब मशीन गन बेसिकली बच्चों राइफल से छोटी एक बच्चों मशीन गन होती है जो ज्यादा बच्चों रेट ऑफ फायर के साथ जो है वो राउंड्स को, गोलियों को फायर करती है। तो इंडियन आर्मी टू इंडक्ट इंडिजीनियस असमी सब मशीन गन। तो सब मशीन गन का नाम है बच्चों असमी, और इंडिजीनियस मतलब इंडिया में डेवलप। तो आज तक बच्चों हम बाहर से हथियार लेते आए हैं, बट धीरे धीरे हम इंडियन हथियार यूज कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बच्चों न्यूज, क्योंकि हम इंडियन बच्चों जो है वो मैन्युफैक्चर्ड सब मशीन गन ले रहे हैं, जबकि आज तक हमने कभी यूज नहीं करी इतने बड़े लेवल पे। द नॉर्दर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी हैज ऑर्डर्ड 550 इंडिजिनियसली डिजाइन्ड एंड डेवलप
manufactured Asmi submachine gun worth 4.26 crore. This is the first such indigenously designed and manufactured weapon to be inducted into Indian Army. तो पहली बार ऐसा होगा कि कोई इतने बड़े लेवल पे हम बच्चों सब मशीन गन जो है वो इंडियन आर्मी में शामिल कर रहे हैं. द असमी सब मशीन गन हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय हैदराबाद बेस्ड लोकेश मशीन लिमिटेड. बट इसका डिजाइन और बाकी चीजें जो तैयार करी हैं बच्चों वो तैयार की हैं डीआरडीओ ने. तो असमी इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ अस्मिता विच मीन्स प्राइड. इट वॉज डिजाइन बाय डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और पुणे बेस्ड बच्चों लेबोरेटरी आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडियन आर्मी के साथ मिलकर बच्चों. ठीक है. और मोस्टली ये स्पेशल फोर्सेज और कमांडो यूनिट्स जो है बच्चों वो उसको यूज किया करेंगे. ठीक है. तो याद रखिए सब मशीन गन है बच्चों जिसका नाम है अस्मी. तो ये बच्चों था हमारा जून 3rd वीक जो है उसका करंट अफेयर. इससे बच्चों जून 3rd वीक का करंट अफेयर पूरा हो गया. नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम जून 4th वीक के करंट अफेयर को पढ़ेंगे. तब तक के लिए बच्चों अपना ध्यान रखिएगा. जय हिंद जय भारत.